बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, चंद माह पहले तक या आप ये कह सकते हैं कि 1 साल पहले इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब और पीटीआई के कुछ और बड़बोले सियासतदान, फरख हबीब जैसे लोग ये अक्सर और बेशतर ये कहा करते थे कि हमने मियां नवाज शरीफ की सियासत का खात्मा कर दिया है। इमरान खान साहब ने मियां नवाज शरीफ को तबाह बर्बाद कर दिया है, ना ये वतन वापस आएंगे और अगर ये आ भी गए तो इन पर इतने ज्यादा भाई केस हैं, इनको फौरी तौर पर जेलों में डाला जाएगा और अगर ये किसी तरीके से इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं, इनको इजाजत मिलती है तो अवाम तो इनको वोट नहीं देगी, क्योंकि हम बहुत मकबूल है, इमरान खान साहब बहुत मकबूल है। यूट्यूबर आज भी यही कहते हैं कि नहीं जी वो तो इमरान खान साहब तो बहुत पॉपुलर है, मियां नवाज शरीफ की तो पाकिस्तानी सियासत में कोई जगह नहीं है। लेकिन भाई मियां नवाज शरीफ की सियासत को पहले भी मुशर्रफ जैसे लोगों ने खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको अक्सर और बेशतर अपनी वीडियोस में ये बताता रहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की वो सियासी जमात है, चलो पूरे पाकिस्तान में नहीं लेकिन कम से कम पंजाब की हद तक इस जमात की आवाम में जड़ें हैं और बहुत मजबूत जड़ें हैं। तो कल तक जो लोग दावे कर रहे थे, कुछ तो छुपे हुए हैं अपने घरों में और इतना इनको डर है, इतना खौफ है, ये मुकाबला करते हैं मियां नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का, जिनको 6 माह के रिमांड पर जेलों में रखा गया, इनको जलीलो ख्वार किया गया और जब इनकी बारी आई तो भाई 2 दिन से ज्यादा तो कोई इनका जिस्मानी रिमांड देने को तैयार नहीं है। कोई अदालत भी 2 दिन या 4 दिन के बाद, 4 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद इनको जुडिशियल कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। 2-3 दिन वो जेल में रहते हैं और उसके बाद इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ इनकी जमानतें भी हो जाती हैं। लेकिन 2-2 दिन की इनको जेल काटनी पड़ी और इनकी चीखें, भाई शर्म आती है। ये लोग दावे करते थे कि हमने टैंकों के आगे लेटना है, हमने रियासत मदीना बनानी है, हमने आवाम की खिदमत करनी है। 2-2 दिन इनको जेल रहना पड़ा। शेख रशीद जैसे भगोड़ों को, पिंडी का मरासी, ये 2 धक्के नहीं बर्दाश्त कर सका और पुलिस वाले के गले लगकर वो औरतों की तरह रोने लगा। तो ये मुकाबला करते थे नवाज शरीफ और मरियम नवाज का, जिनको 6 माह के रिमांड पर रखा गया, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की, जेलें काटी और बड़ी बहादुरी के साथ काटी। मरियम नवाज के अलावा राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और जो वो दूसरे हैं साद रफीक साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो इन्होंने जेलें काटी, जुल्म बर्दाश्त किया, बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। किसी ने कोई रोना धोना, कोई बैन नहीं किए। आज इनके 3-4 जो सियासतदान है पीटीआई के, उनको 2-2 दिन की जेल हुई और इन लोगों ने रोना शुरू कर दिया, आंसू बहाने शुरू कर दिए भाई, और मुकाबला करते हैं मियां नवाज शरीफ का और मरियम साहिबा का। तो जो लोग ये दावे कर रहे थे कि हमने मियां नवाज शरीफ की सियासत का खात्मा कर दिया है, मियां नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस नहीं आएंगे, सियासत में हिस्सा लेना तो बहुत दूर की बात है। तो अब जो खबर निकल कर सामने आई है मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से है जनाब, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बरतानिया के 5 दिन के दौरा पर वो बरतानिया पहुंचे हैं और आर्मी चीफ को बरतानवी वजारत दिफा की जानब से दावत दी गई है। जो एजेंडा है इस मुलाकात का या इन मुलाकातों का, इसमें सिक्योरिटी के मुतल्लिक जो स्ट्रेटेजिक अमूर के अलावा तालिबान के कुछ मसाइल हैं, तालिबान की बढ़ती हुई अक्सरियत पसंदी के हवाले से बातचीत होगी, पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं उस हवाले से बातचीत होगी। तो चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन में हैं, आर्मी चीफ साहब भी लंदन पहुंचे हैं, तो कुछ पाकिस्तान के बड़े मायनात सहाफी हैं, इमरान शफकत साहब, रजी दादा साहब, कुछ और भी हैं, इन्होंने एक खबर ब्रेक की है कि चूंकि दोनों पाकिस्तान के आर्मी चीफ और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, तो इन दोनों की मुलाकात हो सकती है। इनके जराए इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं, मैं तस्दीक नहीं कर रहा भाई, मैं इनकी खबर आपको बता रहा हूं। और इस मुलाकात का जो एजेंडा है उस बारे में भी कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं। आप जानते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी जो वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं, उनमें मोहतरमा मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे और खुलकर सियासत करेंगे, इंतखाबी सियासत में वो हिस्सा लेंगे, बल्कि जलसे जुलूस भी करेंगे। लेकिन भाई ये खबरें तो हम पिछले 6 माह से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आए। मियां नवाज शरीफ की वतन वापस न आने की जो वजूहात बताई जा रही हैं वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को डर है कि अगर वो वतन वापस गए तो हो सकता है कि पहले की तरह पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, भाई हम बोल तो नहीं सकते कुछ ज्यादा, लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को ये डर है कि अगर वो वतन वापस गए तो जैसे पहले उनको गिरफ्तार किया गया था और फिर जेल में बंद कर दिया गया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि मियां नवाज शरीफ साहब वतन जाएं और उनको दोबारा से भाई वो गिरफ्तार किया जाए और जेल में बंद कर दिया जाए। तो इस हवाले से जो सीनियर सहाफी हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस
इस मुमकिना मुलाकात में आर्मी चीफ की जानब से मियां नवाज शरीफ साहब को ये यकीन दहानी करवाई जाए कि अगर आप वतन वापस जाते हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। इमरान खान साहब मुल्क की मीशत को जो तबाह बर्बाद करके गए हैं, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, आप अपना किरदार अदा करें और पाकिस्तान को पटड़ी पर दोबारा से पटड़ी पर लेके आए। इस तरह की जनाब बातें की जा रही हैं। मुलाकात का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, किसी ने कोई ऐलान नहीं किया कि नहीं जी ये मुलाकात होगी। ये सब अंदाजे हैं, पेशन गोइयां हैं या फिर अफवाहें हैं। जहां तक मेरी राय है कि हो सकता है कि ये मुलाकात ना हो, उसकी जो वजह मुझे नजर आती है वो ये है कि जब आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने थे तो उन्होंने सदर पाकिस्तान से भी मुलाकात की थी और उस मुलाकात में सदर पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की इमरान खान साहब से फोन पर बात करवाने की कोशिश की थी। कहने वाले कहते हैं कि उन्होंने अपने मोबाइल से नंबर डायल करके आर्मी चीफ की तरफ बढ़ाया, लेकिन आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं जी हम गैर सियासी हो चुके हैं, हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं और इमरान खान साहब के साथ कोई बातचीत करने की पोजीशन में नहीं हूं, मुझे इस बात पर मजबूर ना करें। तो हो सकता है कि जिस मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है वो मुलाकात ना होने पाए, क्योंकि अगर आर्मी चीफ मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करते हैं तो भाई फिर तो उंगलियां उठेंगी, फिर तो लोग सवालात करेंगे कि इमरान खान साहब के साथ इन्होंने बात नहीं की थी और ये कहा था कि हम तो एपॉलिटिकल हो गए हैं, तो फिर अब मियां नवाज शरीफ के साथ किस तरह से ये मुलाकात कर सकते हैं या फिर उनसे बातचीत कर सकते हैं या फिर उनको यकीन दहानी करवा सकते हैं कि आप पाकिस्तान जाएं, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैं इस खबर की तस्दीक नहीं करता, लेकिन भाई जो मार्केट में खबर चल रही है आप तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। कहने का मकसद ये है कि जो लोग खुद को बड़ा फन्ने खां समझते थे वो कुछ तो अपने घरों में छुपे बैठे हैं, कुछ मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे हैं। एक दो शेख रशीद साहब अभी जेल में हैं और जिनको ये सियासत से बाहर करना चाहते थे उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि आर्मी चीफ हो सकता है कि उनके साथ मुलाकात करें। चलें जी देखते हैं इस मुलाकात के हवाले से आने वाले दिनों में क्या खबरें सामने आती हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।